आपको मशीनों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता देते हैं दोस्तों कि मेरा जो ग्रो सेल्फ चैनल है उस पे हम इसी से संबंधित अभी लगातार कई वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं जिसमें आपको रोजगार सृजन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आज आपसे मुखातिब होने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि कुछ अलग कंसेप्ट के साथ आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। बाकी मेरा जो थीम है उसके अनुसार तो हम आपको वीडियो दिखाते ही रहेंगे, लेकिन आज काफ़ी गैप के बाद आए हैं तो सोचे कि कुछ नया किया जाए। ये तो आप सभी जान रहे हैं कि अपना बिहार बदल रहा है, नित्य निरंतर वो आगे बढ़ रहा है। बदलाव की ऐसी बयार बही है कि अब काफ़ी दिनों के गैप के बाद अगर कोई बिहार आए तो वो उस स्थान को, जिस स्थान को पहले देखा था, उसमें काफ़ी बदलाव देखेगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है रोजगार से संबंधित। डेवलपमेंट तो हो रहा है, कई दिशाओं में काम हो रहा है, कई तरह के खबरों से आप लोग मुखातिब होते रहते हैं। डेवलपमेंट का न्यूज़ देने वाला इकलौता मेरा चैनल था पहले, लेकिन अब कई लोग इस चीज़ को दिखाने लगे हैं जो पहले मैं अकेला करता था। आज जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं वो है बिहार में उद्योग को लेकर के, बिहार में इंडस्ट्री को लेकर के, चाहे वो बड़े पैमाने पे हो या छोटे पैमाने पे हो, उसको लेकर के आज आपसे हम बात करने जा रहे हैं। ये तो आप सभी को पता है कि बिहार में कई इंडस्ट्री लग चुके हैं और लगने की तैयारी चल रही है। कई इथेनॉल की फैक्ट्रियां यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे याद है, आंकड़े की अगर बात करें तो 17 इथेनॉल की फैक्ट्रियां लग रही है, तैयारी चल रही है, प्रोसेस में है, ये सारा कुछ चल रहा है। और भी कई चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो रहा है। अब एक बहुत ही बेवरेज कंपनी जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है उसका भी यहाँ पे इकाई लग गया है और तैयारी चल रही है। तो कई तरह की चीज़ें यहाँ पर लग रही है, लेकिन ये बड़े लेवल पे है जिसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है और बिहार में उद्योग को स्थापित करना चाह रही है और इस दिशा में सफल भी हो रही है। जब से हमारे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन बने हैं तब से इसमें और गति आ गई है। जब इथेनॉल का यहाँ पे उत्पादन शुरू हो जाएगा तो लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कई ज़िले में इसके लिए काम भी चल रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे लघु उद्योग की भी। लघु उद्योग की मशीनें जिसे लाने के लिए लोगों को महानगरों का सफ़र करना पड़ता था। महानगर में चाहे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या फिर देश से बाहर की डिपेंडेंसी रहती थी उन पे कि वो वहाँ से मशीन लेकर के आएंगे, वहाँ जाएंगे, मशीन लेकर के आएंगे, तब यहाँ पे उद्योग स्थापित करेंगे। चाहे वो छोटी मशीन हो, चाहे किसी भी तरह की मशीन हो जो लघु उद्योग की है। लेकिन आज अपना पटना बदल रहा है। आज का वीडियो का थीम यही है, आज अपना पटना बदल रहा है और इतनी तेज़ी से बदल रहा है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। वीडियो बनाने के संबंध में, अपडेट देने के संबंध में इधर उधर जाने का मौका मिलता है तो कई जगह पे हम जाते हैं तो देखते हैं कि पटना में कई तरह की लघु उद्योग की मशीन है जिसकी रेंज की बात कीजिएगा तो 10,000 से लेकर के लाखों की मशीनें अब आपको मिले। चाहे वो कृषि क्षेत्र की मशीनें हो, चाहे फूड से संबंधित मशीनें हो, चाहे उत्पादन से संबंधित मशीनें हो, कई तरह की मशीनें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आपको मशीनों के लिए पटना से बाहर, बिहार से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ के जो निर्माता हैं, मशीनों के जो निर्माता हैं, वो अब यहीं पे पटना में ही कई तरह की मशीनों का ये करने लगे। जैसे इनॉर्मस मशीनरी है, अरमाइंड है और फूड मार्ट एग्रो है। ऐसी कई निर्माता हैं, विक्रेता हैं जो यहाँ पर इन मशीनों का उत्पादन कर रहे हैं, उसका सेल कर रहे हैं। ऐसे कई मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ऑल इन वन मशीन है। ये एक ऐसा मशीन है जिससे आप चप्पल का निर्माण कर सकते हैं, बर्तन मांजने वाला स्क्रबर का निर्माण कर सकते हैं, उसकी पैकिंग कर सकते हैं, पेपर प्लेट का निर्माण कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये मशीन, ये एक छोटा सा मशीन, बहुत कम स्पेस में आप इससे उत्पादन करके सेल कर सकते हो। स्क्रबर का डिमांड कभी बंद नहीं होगा, पेपर प्लेट का डिमांड कभी बंद नहीं होगा और
चप्पल का डिमांड भी कभी बंद नहीं होगा। हवाई चप्पल का डिमांड तो अब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर लोग के पैर में आप हवाई चप्पल देखते हैं। तो ये है, देख सकते हैं यहाँ पे एक मशीन है और अगर कहें तो काम अनेक है और मुनाफे वाला सौदा है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 मशीन है। ये ऐसी ऐसी मशीनें आपको पटना में कई जगह पर मिल जाएगी। ये देख सकते हैं ये छोटी सी मशीन, ये कपूर का जो गोटी आपके पास आता है, पूजा करते हैं आप, तो कपूर के गोटी का निर्माण ये करता है और इसका भी आप उद्योग लगा करके छोटी सी जगह पे, छोटी सी मशीन पे उद्योग लगा करके आप कपूर का गोटी का निर्माण करके आप पैसे कमा सकते हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आप एक अर्निंग का एक नया साधन डेवलप कर सकते हैं। लागत कुछ मशीन देख रहे हैं तो इसकी भी लागत कोई खास नहीं होगी, बस आपके मन में इच्छा होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। साइड से भी आप बिजनेस कर सकते हैं और साइड से बिजनेस करने के लिए ये सब चीज़ें आपके पास काफ़ी है। इसके साथ ही कई तरह की जो आप आजकल क्या होता है कि आप 8वें तल्ले पर रहते हैं, 9वें तल्ले पर रहते हैं, 5वें तल्ले पर रहते हैं और वहाँ से मजबूरी बस आप लोग पिसा पिसाया आटा खाने पे मजबूर हो जाते हैं, तो मसाला खाने पे मजबूर हो जाते हैं क्योंकि कोई पिसाने वाला नहीं है। कौन जाएगा नीचे उतर करके और मोहल्ले में जा कर के पिसाने के लिए। तो उसके लिए भी 1 हॉर्स से लेकर के 10 हॉर्स की मशीन है। चाहे तो आप रेसिडेंशियल चाहे कॉमर्शियल किसी भी तरह का अगर आप करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि आप 1 हॉर्स से लेकर के 10 हॉर्स तक की मशीनें यहाँ पर एक लाइन में खड़ी है। काफ़ी ईजी है। यहाँ पे आप सत्तू पीस सकते हैं, इससे बेसन पीस सकते हैं, गेहूँ पीस सकते हैं, मसाला जो है वो भी पीस सकते हैं, कई तरह की। तो इस तरह का ये सब मशीनें हैं जो आपको लो बजट से लेकर के हाई बजट की है। हवा मिठाई में बनाने वाली मशीनें हैं, आपका कुरकुरे जो टेढ़ा मेढ़ा आता है उस टाइप की मशीन, उसको वो मशीनें हैं। कई तरह की मशीनें आपको है। अगरबत्ती की मशीन है, अगरबत्ती का उद्योग लगा करके, ऐसा उद्योग जिसमें आप पुण्य के भागी बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शुद्ध उत्पाद लोगों तक पहुंचे और आप शुद्धता की गारंटी रखना चाहते हैं कि शुद्ध ही मिले, पूजा पाठ में भी शुद्ध चीज़ों का उपयोग हो, तो आप अगरबत्ती की मशीनें लगा करके, एक छोटी सी मशीन लगा करके आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो बड़े जो है बड़े लेवल पे बिजनेस तो लोग करने की तैयारी कर ही रहे हैं। सरकार भी उसमें आगे बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रही है। तो लघु उद्योग के लिए भी आपके पास कई तरह की मशीन है। सबसे बड़ी बात क्या है कि अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मशीन खरीदने से नहीं होता है और मशीन लगाने से सिर्फ नहीं होता है और मशीन से सिर्फ उत्पादन प्रोडक्ट का उत्पादन करने से नहीं होता है। आप फेल वहाँ पे होते हैं जब आपको सही तरह का मेंटेनेंस नहीं मिलता है। मशीन आप लगाए हैं लेकिन उसको सही तरह से मेंटेनेंस, उसका देख रेख जो है होना चाहिए। अब आप बाहर से मशीन लाते हैं तो मतलब स्टेट के बाहर से मशीन लाते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से मशीन लाते हैं, देश के बाहर से मशीन लाते हैं, तो उसके मेंटेनेंस में भी आपको काफ़ी परेशानी होती है। अभी एक गिम्बल मैं मंगाया था ऑनलाइन और उस गिम्बल का बताया क्या कहानी, वो गिम्बल का ख़राब हो गया है। तो उस गिम्बल को हम सर्विस सेंटर में कॉल किए। सर्विस सेंटर वाला बोलता है ये गिम्बल इंडिया के लिए नहीं बना है, इंडिया प्रोडक्ट नहीं है। कभी हम ऑनलाइन मार्केटिंग, और नाम अभी नहीं ले रहे हैं, नाम हम लेंगे, उसका बताएंगे आपको कि क्यों हम ये परेशानी झेल रहे हैं। लेकिन उस गिम्बल का अभी तक सर्विसिंग नहीं हो पाया है, रखा हुआ है और कहता है कि वो गिम्बल आप हांगकॉन्ग भेजिए। तो सोचिए कि 600-700 ग्राम का गिम्बल हम अगर हांगकॉन्ग भेजेंगे तो कितना पैसा लगेगा। इंडिया में जो उसका सर्विस सेंटर है वो उसको डिनाई कर रहे हैं पूरी तरह से, और डिनाई लेटर भी उन्होंने व्हाट्सअप कर दिया है और सोमवार को वो मेल भी करेंगे। तो ये परेशानी होती है अगर आपको सही तरह से सर्विस नहीं मिलती है। तो पटना में इन सब मशीनों के बिकने की सबसे बड़ा फायदा आपको क्या होगा कि आपको सर्विस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सर्विस जब चाहे, वैसे तो सर्विस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जीरो मेंटेनेंस होता है ये सब, लेकिन जब अगर मशीन ही है, खराबी हो सकता है, तो आप उसके लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक कॉल में आपके पास लोग आपके पास पहुंच जाएंगे और पहुंच करके आपको आपके मशीन को ठीक करेंगे और इस लायक बना देंगे कि आप फिर से उसका उत्पादन कर सके। तो ये सब एक चीज़ है, बेनिफिट है यहाँ पे पटना में। अब आपको मशीन के लिए इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पे सर्च करें और भी आसपास के लोगों से पूछें, जो मशीन लगाए हुए हैं उनसे पूछें,
पटना में कई तरह की मशीनें आपको देखने को मिलेगी। आप कई तरह के मशीनों से तय कर सकते हैं। प्लस वो लोग, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे मशीन लेने के साथ साथ वो आपको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी देते हैं। अगर कोई बिजनेस आप करना चाहते हैं और उसमें आप बिल्कुल नए हैं, आप को आइडिया नहीं है, चाहे वो उसका मार्केटिंग हो, चाहे उत्पादन हो, रॉ कहाँ से लाएंगे, रॉ का भी एक वीडियो बनाएंगे। आपको बता देते हैं दोस्तों कि मेरा जो ग्रो सेल्फ चैनल है उस पर हम इसी से संबंधित अभी लगातार कई वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, जिसमें आपको रोजगार सृजन करने में काफ़ी मदद मिलेगी। हाँ, एक चीज़ हम जरूर कहेंगे कि वीडियो देख करके कोई भी निर्णय नहीं लीजिएगा। आपके आसपास में कोई अनुभवी लोग हैं या फिर पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई फैसला कीजिएगा, ये हम आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि पटना में इस तरह की मशीनें हैं। अगर आप मशीनों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल ग्रो सेल्फ एक दिन के बाद जाइएगा, आपको लगातार कई वीडियो मिलेंगे मशीनों से संबंधित, जिसमें आपको कई तरह की मशीनें 10,000 12,000 से लेकर के लाखों की मशीन आपको देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा कुछ तो हम नहीं बताएंगे, अब ज़्यादा कहना, काफ़ी वीडियो लंबा हो गया है तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना समझिए कि अब आपको मशीनों के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा बजट हो या बड़ा बजट हो, सबकी मशीनें पटना में हमको लगता है जहाँ तक अब मिलने लगी है। तो यही एक छोटा सा अपडेट है। हम आपको लगातार रोजगार के अवसर के बारे में बताते रहते हैं, बिहार में हो रहे कामों के बारे में बताते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। इंसेन का प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय बिहार।